हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एसएसटी इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम शुरू करेंगे वही आपका जो मनी एंड क्रेडिट का नेक्स्ट पोर्शन, वो था मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। पिछले क्लास में मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया कि मनी कैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम करता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पक्का मतलब उम्मीद है। जैसे हम लैंग्वेज को मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे यूज़ करते हैं, उसी तरह से पेमेंट वगैरह के लिए, ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए हम मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ करते हैं, ये इकोनॉमिक्स भाषा में। अच्छा, ये जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम क्या देखते हैं ना, आज के तारीख में मॉडर्न वर्ल्ड में कोई भी जो पेमेंट होता है वो इसी मनी के सहारे होता है। और वो मनी हो सकता है कि अलग अलग हो, मतलब अलग अलग करेंसी में हो, और अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी है। जैसे इंडिया में हमारा वो रुपी है, कॉइन है, इससे हम पेमेंट सेटल करते हैं, यानी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। तो ये जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आने से पहले आपके बुक में जैसे थोड़ा बहुत आइडिया दिया है कि एंशिएंट टाइम में हमने पहले क्लास में भी देखा, वाटर सिस्टम ऑफ ट्रेड था, जिसमें जो सामान की अदली बदली होता था। तो उसके बाद धीरे धीरे करके वो जो हम देखे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, उसकी जो समस्या है उसको लेकर भी लोग शायद सोचते गए, और फिर धीरे धीरे ऐसा करके आ गया जहाँ पे लोगों ने कुछ चीज़ दिया एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और उसके बदले में कुछ चीज़ लेके आए, और उसको क्या बनाए ना, जो इजी हो टू हैंडल, मतलब आसानी से उसको वो दे सकते हैं, कैरी करके ले सकते हैं, अपने साथ ले सकते हैं और दे सकते हैं। तो उस तरह की चीज़ अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूँ, जैसे हमारे भारत में भी लोगों ने ग्रेन्स, मतलब जो खाद्य सामग्री होता है, जैसे फसल वाले चीज़, उसको और कैटल, ये सब चीज़ों को यूज़ करते थे एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब उसको देते थे, उसके बदले में जो सामान उनको चाहिए था वो लेके आते थे। आप इतिहास वगैरह में, मतलब हिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा कि कैटल को लेके भी एंशिएंट टाइम में खूब सारे लड़ाई होता था, क्योंकि कैटल यूज्ड टू बी सच ए प्रीशियस वेल्थ, मतलब बहुत महंगी चीज़ होती थी उस टाइम, उसके लिए भी युद्ध होता था। फसलों के लिए तो अक्सर मतलब राजाएं हमेशा फार्मर्स के ऊपर टैक्स वैक्स लगाते थे। तो उस तरह से मतलब इसका मतलब यही है कि इसको भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे उस ज़माने में लोगों ने एक्सेप्ट किया था सामान की बिक्री के लिए, मतलब बाइंग एंड सेलिंग को कंप्लीट करने के लिए। और धीरे धीरे समय के साथ साथ फिर आया क्या ना, उस जगह को रिप्लेस किया आपका मेटलिक कॉइन्स, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब चीज़ को यूज़ किया गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तौर पे। आप तो नाम सुने होंगे उस सब कॉइन का, जो मौर्य कॉइन और आपका गुप्ता कॉइन्स, तुगलक कॉइन्स, मुगल कॉइन्स, इस तरह से कॉइन्स सब यूज़ होते थे इन दी अर्लियर टाइम्स। लेकिन फिर वहाँ से समय जब और आगे की तरफ बढ़ा धीरे धीरे, उसमें भी शायद कुछ समस्याएं होते होंगे, उसको भी, उसके ऊपर भी इम्प्रूवमेंट लाया गया। तो वो इम्प्रूवमेंट क्या था जिसको हम इधर डिस्कस कर रहे हैं कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में हम जब बात करते हैं, वो कुछ और नहीं होता है, पेपर करेंसी होता है। मतलब जो आप रोकड़ गुनगुन के पॉकेट में डालते हैं, साथ में उसके साथ कुछ आता है छुट्टा, खुला, जो हम जिसको कॉइन्स बोलते हैं, फॉर इजियर हैंडलिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इस वजह से, क्योंकि कुछ चीज़ों का दाम हमेशा तो राउंड फिगर में होता नहीं है, जैसे इसी वजह से ये सब कॉइन्स को भी यूज़ किया गया। तो दे आर नाउ यूज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज इन डिफरेंट नेम्स एज मॉडर्न करेंसीज। जैसे आप हमारे इंडिया में, मैंने आपको बोला पहले भी, रुपी है, अमेरिका में डॉलर है, कि आपका जापान में येन है, इस तरह से करके और भी ऐसे हज़ार मैंने जो करेंसीज़ हैं, उस तरह की करेंसी को लोग यूज़ करके मॉडर्न डे में, मॉडर्न डे की जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें उसको पेमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। इतना समझ में आ गया। अच्छा, लेकिन एक यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस कि अर्लियर टाइम में जो जैसे ग्रेन्स हुआ, जो कैटल हुआ, कि आपका गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, ये सब चीज़ें जो जब यूज होता था
वो और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो करेंसी नोट्स है और जो कॉइन्स है, इसमें क्या डिफरेंस है ना। वो चीज़ें अर्लियर टाइम्स में जो चीज़ यूज होते थे, दे हैड देयर एवरीडे यूज़। इसका मतलब क्या है, आपके पास कैटल है तो कैटल को आप किसी चीज़ को, किसी से ज़मीन खरीदना है तो आप 2 गाय दे दीजिए, उसके बदले में वो आपके नाम पे ज़मीन रजिस्ट्री कर देगा, मतलब आपको ज़मीन हासिल हो जाएगा, उसको 2 गाय आपका हासिल हो गया। कि फसल दे के भी आप ऐसा कर सकते थे चीज़, कि आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, कोई कॉपर है, क्योंकि इस सब मेटल उस ज़माने में बहुत महंगे होते थे, प्रीशियस होते थे, इसी वजह से उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एक्सेप्ट करके लेते थे। दिस मीन्स दैट एवरीडे यूज़। इन अदर वर्ड्स, अगर हम देखें जो ये जो कैटल है, गाय, आप अगर जब तक उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ नहीं भी किए हैं तो वो आपके घर में है, आपको दूध देता है और एंड वेराइटी ऑफ अदर थिंग्स भी वो आपको सप्लाई करता है, यानी उसको आप यूज में लगा सकते हैं। फसल को भी उसी तरह से आपके जितने जो प्रीशियस मेटल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए वो बोल रहा है कि दे हैड देयर एवरीडे यूज दिस अर्लियर फॉर्म्स ऑफ करेंसीज और मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में वो एवरीडे यूज़ अपने आप में कुछ होता नहीं है। और दूसरा क्या ना, उनकी खुद की अपने तरफ से मतलब बिना मतलब का खुद का कोई वैल्यू नहीं है। बिना मतलब का मतलब क्या है ना, उसको अगर हमने पेमेंट की मीडियम के तौर पे एक्सेप्ट किया है तभी जाके उसकी यूज़ है, अदरवाइज इट इज़ यूजलेस। वो कागज़ की रद्दी है, कागज़ की टुकड़ी है, इसको आप प्लेन बना के उड़ा सकते हैं, ऐसे मोड़ के फेंक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो सब चीज़ आपके पास गोल्ड कॉइन है तो आप उसको फेंक नहीं सकते, क्योंकि उसका खुद का वैल्यू है, उसके अंदर वो वैल्यू छुपा हुआ है, जिस वजह से उसको कोई फेंकेगा नहीं। वो अपने आप इनहेरेंट यानी इनबिल्ट वो वैल्यू उसके अंदर है कि सभी लोग गोल्ड को बहुत मानते हैं या चीज़ ढूंढते हैं। सिमिलरली आप गाय को ऐसे उठा के नहीं फेंक सकते, क्योंकि उसके अंदर वो वैल्यू है कि वो रहेगा तो आपको बहुत सारे फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन ऐसे मॉडर्न करेंसीज जो होते हैं, जब तक उसके अंदर वो वैल्यू को हम बाहर से नहीं डालते हैं, कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी जब डिमोनेटाइजेशन किए, जो पुराने वाले नोट्स थे नवंबर 8 को 2016 को शायद, तो वो नोट्स अब किसी को आप देके जाके कुछ चीज़ सामान खरीदने के लिए जाएंगे तो वो आपकी क्या करेगा, बैंड बजा देगा, बोलेगा चीटिंग कर रहा है, ये रुपया चलता नहीं है, पैसा वैसा चलता नहीं है, तो मुझे चीटिंग करना आया करके पुलिस तक के हवाले कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि जब तक उसके अंदर वो हमने उसको मुहर नहीं लगाया है, उसके अंदर वो उसको लीगलाइज नहीं किया है, कानूनी नहीं बनाया है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है और एवरीडे यूज़ है ही नहीं। दैट इज़ हाउ द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ जो मनी है वो दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर फॉर्म्स ऑफ मनी। एम आई क्लियर? ये है। अच्छा, ये जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी को हम एक्चुअली उसका इतना आराम से कैसे उसको एक्सेप्ट कर लिए? इट इज़ बिकॉज कि हर वो कंट्री में जो उनकी जो गवर्नमेंट होते हैं उन्होंने उसको ऑथराइज किया है। एम आई क्लियर? ऑथराइज मतलब उसको लीगलाइज कर दिया है कि ये कानूनी चीज़ है, सरकार इसको मान्यता देता है, सरकार इसको पहचानती है, सरकार ही बोल रहा है कि आप सब लोग जो हमारे देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर रहते हैं इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसको आप सेटल कर सकते हैं। यही मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी को बहुत इम्पोर्टेंट बना देता है और इतना भयंकर चीज़ बना देता है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस किए हैं। तो ये चीज़ हमारे देश में हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप सिविक्स में भी पढ़े होंगे कि जो करेंसी उसकी जो एज ए सब्जेक्ट इट फॉल्स इन द यूनियन लिस्ट। तो वो यूनियन लिस्ट की सब्जेक्ट होने के नाते सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है किसकी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
मतलब हमारे जो दिल्ली में बैठे हुए सरकार जो देश चलाते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है। तो ऐसे ही व्यवस्था में उन्होंने एक संस्था बनाया जिसका नाम है, मतलब दिया उसको RBI, और वो RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको उन्होंने ऑथराइज कर दिया, वो अधिकार दिया, वो ताकत दिए कि आप ही केवल ये करेंसी बनाने का काम देखेंगे और बनाएंगे। इसका मतलब है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑथराइज्ड द RBI एज द ऑफिशियल बॉडी टू इशू करेंसीज। इशू करेंसीज का मतलब टू मिंट, टू प्रिंट करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। इनके अलावा देश में और किसी को भी वो अधिकार नहीं है कि वो ये करेंसी नोट्स या कॉइन्स बनाए। अगर किसी ने ऐसे किया कोशिश तो वो फ्रॉड प्रैक्टिस के लिए अंदर जाएगा मामा के घर ये करने के लिए। तो इसलिए ये बोल रहा है कि हमारा जो मनी है उसको सरकारी मोहर मिला, यानी ठप्पा लगा, स्टाम्प लगा कि हाँ ये हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और इसको बनाने का जिम्मेदारी और इसकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी RBI को सौंपा गया है। और सभी भारतीय यानी सभी जो भी रहते हैं हमारे लॉ ऑफ द लैंड में, वो सभी को इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा या कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको वो मान्यता दिया है। दैट इज़ वाई ये जो रुपी है इंडिया के केस में वो इट इज़ एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इट इज़ ऑथराइज्ड। एम आई क्लियर? अच्छा, उसका और एक पहलू भी है, मतलब साइड है, वो बोल रहा है कि क्योंकि इट इज़ लीगलाइज्ड, मतलब इसको कानूनी बना दिया गया है, इसीलिए इंडिया के अंदर कोई भी अगर पेमेंट करता है इन रुपी तो दी पार्टी जो उससे वो जिसको वो पेमेंट करना चाहता है तो सामने वाला पार्टी कैन नॉट रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द पेमेंट, मतलब पेमेंट को रिसीव या एक्सेप्ट करने के लिए मना नहीं कर सकता है। वो ये बोलेगा कि मुझे ये करेंसी ठीक नहीं लग रहा है, मुझे दूसरे चीज़ में डॉलर में ला के दो, मुझे फलाने में दो, ठिकाने में दो करेगा तो उसको वो जो उसको पेमेंट कर रहा है वो जाके उसके नाम पे केस कर सकता है और वो उसको वही मामा के घर जाना पड़ेगा चक्की पीसने के लिए, ये हो जाएगा। दैट इज़ वाई इट इज सेइंग कि no one can refuse the acceptance of money as the system of payment in transaction, in settling transactions। मतलब आपको कुछ भी धंधा पानी में बाइंग सेलिंग का जो भी है उसको करने के लिए आप दे सकते हैं बराबर इसको, यानी जो रुपी है उसको आप या पैसा जो भी है छुट्टे में उसको दे सकते हैं और सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, किसी भी तरीके से वो मना नहीं कर सकता है। एम आई क्लियर? दिस इज़ वॉट इज़ ऑल अबाउट योर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आया, अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ, बिकॉज इट्स एग्जाम टाइम। साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए इफ़ यू थिंक इट इज़ गुड, एंड लाइक भी थोड़ा कर देंगे अगर अच्छा है तो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।